इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना टेस्ट की जांच की रणनीति में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक जिनमें कोरोना के लक्षण हों और जो पिछले 14 दिनों से विदेश से आए हों, जो कंफर्म्ड कोरोना के मरीज के संपर्क में आए हों, इन सभी के लिए नियम जारी किए गए हैं। कोरोना टेस्ट के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण दिखे, लक्षण वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कोरोना के कंटेनमेंट में जुड़े हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है वो नया जोड़ा गया है। इसके अलावा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीज यानी कि सार्स के मरीज कोरोना के कंफर्म केस के संपर्क में सीधे संपर्क में आए बिना लक्षण वाले कॉन्टैक्ट जो हाई रिस्क पर हों, इनका 5 और 10 दिन के बीच में टेस्ट हो। पहले ये 5 और 14 दिन के बीच में करना था, जिसे अब 10 दिन कर दिया गया है। तो हमारे साथ परिमल जुड़ रहे हैं। परिमल, बहुत आसान और मोटे मोटे शब्दों में आईसीएमआर की जो नई गाइडलाइन है, उसमें पहले की गाइडलाइन से इस नई गाइडलाइन में क्या फर्क है, क्या बदलाव किया गया है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये 5वीं बार है जब आईसीएमआर ने टेस्टिंग स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, और इसमें 2-3 बहुत अहम पॉइंट हैं कि अगर कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाता है और उसको इमरजेंसी सर्विस लेनी है अस्पताल में, तो शायद कहीं पे दिक्कत आ रही होगी, कई जगहों पे ये रिपोर्ट आई होगी, तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत उसको इमरजेंसी सर्विस दीजिए। लेकिन कुल 9 पॉइंट हैं जिसके तहत अगर 8 पॉइंट या 8 कैटेगरी में वो फिट बैठता है तो उसकी टेस्टिंग होनी जरूरी है, चाहे वो डिलीवरी का ही मामला क्यों ना हो और इमरजेंसी सर्विस का मामला ही क्यों ना हो। दूसरी नंबर चीज ये कि प्रवासी मजदूरों को लेकर अभी जो लोग घर लौट रहे हैं, वो प्रवासी मजदूर हो या फिर और कोई भी, अगर उनमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आता है, उनमें हो, तो 7 दिन के भीतर उनका कोरोना का टेस्ट होना जरूरी है। इसमें एक और अहम चीज जोड़ा गया है, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीज थे उनका पहले से टेस्ट हो रहा था नकबा, अब ये नया पॉइंट जोड़ा गया है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ये दरअसल दोनों में बहुत हल्का सा फर्क है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस में वो मरीज आते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, बुखार होता है, खांसी होती है। इन्फ्लुएंजा में उस तरह की शिकायत नहीं होती, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि सांस की उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो कुछ एक पॉइंट में बदलाव किया गया, कुछ एक नई चीजें जोड़ी गई हैं, और ये यही दिखाता है कि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है या फिर तजुर्बा लेने की क्षमता है, उसके आधार पर यह बदलाव जो है फिलहाल आईसीएमआर ने किया है।